हाय एवरीवन, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एफडी के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हर इंसान जानता है एफडी के बारे में कि एफडी क्यों कराई जाती है, लेकिन एफडी के साथ में आप जो पैसे सेव करते हो उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हर बैंक हर तरह से आपको इंटरेस्ट देता है और आप ये नहीं जानते हो और जहां मने वहां करवाते हो। साथ में आपका जो महंगाई बढ़ रही है उसके साथ आपकी एफडी के जो पैसे हैं वो चाहे लाखों हो चाहे हजारों हो, उसकी वैल्यू जो आप जमा करते हो उसके बराबर बन जाती है। वो कैसे, चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफडी की पूरी डिटेल। एफडी क्या होती है, एफडी के टाइप्स क्या होते हैं, आपका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, इन्वेस्टमेंट सही होती है या आप है ना इन्वेस्टमेंट में अदर इन्वेस्टमेंट सही होती है, ये सारी टॉपिक इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो अगर आप एफडी कराने के बारे में सोच रहे हो या एफडी कराए हुए हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करेंगे एफडी के बारे में। एफडी होता क्या है, तो सभी को पता है कि हम बैंक में जाते हैं और फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। वहां पे जाके हम क्या करते हैं, अपने जो भी पैसे होते हैं उसको इंटरेस्ट पे लगाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे पैसे रखने से अच्छा है कि हम इंटरेस्ट पे लगाएं। लेकिन वहां पे सीधे आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है कि आप जाते हो और आप सोचते हो कि हाँ चलिए अभी हम 2 मंथ है ना पैसे को यूज नहीं करना चाहते तो चलिए हम एफडी करा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए एक लॉकिंग पीरियड होती है 5 साल, ठीक है, उससे भी कम होती है। लेकिन उससे पहले आप कट करते हो तो वहां पे आपको चार्जेस लग जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे काम किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है जो आप एफडी कराते हो। तो जो आपको कह दिया गया, जैसे बैंक में आप जाते हो, एसबीआई के बैंक में जाते हो तो 8 पॉइंट कुछ दिया जाता है, एचडीएफसी के जाते हो तो कुछ और दिया जाता है। तो वहां पे आपके प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जितने दिन के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है उतने दिन बाद आपको वापस कर दिया जाता है। लेकिन यहीं पे अगर आप बीच में आपने कट किया तो वहां पे उल्टे आपसे पैसे लिए जाते हैं, पेनल्टी चार्ज ये सारी चार्ज करके आपसे पैसे ले लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 रीजन उठते हैं कि एक तो आपको जिस समय जरूरत पड़ गया एट अ टाइम, तो वहां पे अगर आपने एफडी को तोड़ा तो वहां पे एक उल्टे आपसे चार्ज ली जाती है। दूसरी, आपने नहीं तोड़ा तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वहां पे एफडी की वैल्यू आपको कम हो जाती है, कि हर साल 5% 7% बढ़ती रहती है महंगाई, लेकिन आपकी एफडी जो देती है वो आपको 8 देती है, कोई आपको माने 7 देती है, कोई आपको 9 देती है। इस तरह से आपको परसेंटेज दी जाती है। अब बात करेंगे एफडी के भी टाइप्स होते हैं, आप किस टाइप में हो ये आपको देखना पड़ेगा। रेगुलर एफडी, जो रेगुलर पर्सन है वो रेगुलर एफडी कराते हैं। एक टैक्स सेविंग, जिसमें क्या है आप 5 साल लॉक इन पीरियड 1.80 लाख के बेनिफिट में आते हो, यानी कि आप टैक्स सेविंग्स में जाते हो तो आपको 1.80 लाख के बेनिफिट में आ जाते हो। और आप है ना अगर सीनियर सिटीजन हो तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे दी जाती है, यानी कि वहां पे आपको प्रॉफिट दी जाती है। जैसे कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उनको एफडी करानी है तो उनको हाई रिटर्न्स भी दी जाती है। फ्लेक्सिबल यानी लिक्विडिटी भी होती है और एफडी का मजा भी आपको आता है, यानी दोनों चीज आपको मिलती है इस एफडी में। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि एफडी के भी टाइप्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ जानते हैं क्या कि एफडी। तो इसी कारण हमें बैंक वाले या जहाँ पे भी आप एफडी कराने जाते हो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है और आपको एफडी करके दी जाती है और आप है ना चुपचाप करवा के चले आते हो। और यही जानकारी के कारण आपका पैसा जिस तरह से ग्रो करना चाहिए उस तरह से नहीं होता है। तो एक चीज तो देख लीजिए कि आप किस में आते हो और कितना चाहते हो, उस तरह से आपके लिए यहाँ पे टैक्स भी है। अब बात करेंगे एफडी में इंटरेस्ट कैसे मिलता है। एक मंथली, क्वार्टरली और या मैच्योरिटी, यानी कि कितने तरह से, 3 तरह से मिलती है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि एफडी में है ना जो रिटर्न्स मिलता है वो हम फिक्स कर दिए, वो वहां से मिलता है या 1 साल में मिलता है। नहीं, यहाँ पे 3 टाइप से मिलती है। आप किस टाइप से लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जिस टाइप से आप बनाना चाहते हो उस टाइप से आप बना सकते हो और उसी तरह से आपको मिलेगा।
आपको इमरजेंसी है तो आप मंथली बनवाइए, अगर आप क्वार्टरली बना रहे हैं तब भी ठीक है। आप जिस तरह से बनाना चाहते हो उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ पता है कि आप है ना ईयरली बनवा सकते हो और वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जब बनवा लिए या वो अपने हिसाब से बना चुके हैं तब आप नहीं कर सकते हो। अब क्या है, एफडी में इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होता है, यानी कि आप है ना एफडी में जो करते हैं इंटरेस्ट मिलता है उसे री इन्वेस्ट भी किया जाता है। आपको पता है? नहीं पता होगा। आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं। जैसे आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो जो पैसा आपका लगा हुआ है वो माने कि आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में ना म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो आपको हाई रिटर्न्स दे पाते हैं। नहीं तो आप सोच के देखिए, जहां आप स्टॉक मार्केट से 10% भी नहीं निकाल पाते हो, 15% 17% आपको देते हैं। यही बात होती है। अब क्या होती है, प्री मैच्योर ब्रेक करोगे तो आपको है ना पेनल्टी लग जाएगी, यानी कि आपको चार्जेस लग जाएगी। यानी कि प्री मैच्योर यानी कि आप है ना अगर इस साल से बता दिए कि इतने साल तक आप करोगे, उससे पहले तोड़े तो आपको चार्जेस लग जाएगी। 0.1 से लेकर 1% की इंटरेस्ट कम हो जाएगी। यानी कि अगर आपको इंटरेस्ट बोल दिया गया कि 8% दिया जाएगा, तो आपको 0.5 से लेकर 1% की इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा। यानी कि वहां पे चार्जेस के मतलब ये होता है कि आपके इंटरेस्ट कम कर दिया जाता है। यानी सोच लीजिए कि आपका जितना साल इंटरेस्ट लिए है उस पर कम कर दिया जाएगा, तो आपका प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा। यानी एक चार्ज नहीं बैठा हुए हैं, एक क्या किए हुए हैं कि अपना जो इंटरेस्ट बढ़ रहा हुआ है जितना पैसा पे, यानी कि आप करोड़ों पैसा जमा किए हो, वहां पे आप 1% देख लो कितना बनता है, और वहां पे जाके वो है ना इतना पैसा ले लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ये सब जानकारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है एफडी कराना इंपॉर्टेंट है, एफडी की जानकारी लेना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जाइए आप लोग ठगवाइए और कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या प्रॉब्लम है। मेरा कुछ थोड़ी जाता तो आप लोगों का है, लेकिन आप लोगों को वीडियो तो अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि आप लोगों को क्या अच्छी लगती है। अब क्या है, एफडी के फायदे क्या होता है, एफडी के भी फायदे हैं और नुकसान भी है। हर चीज के फायदे है, हर चीज का नुकसान है। जैसे कि एफडी में रिस्क कम है, फ्लेक्सिबल है, फिक्स रिटर्न्स है, और आपको सीनियर सिटीजन एक्स्ट्रा रेट भी दी जाती है। लोन भी आप ले सकते हो एफडी के अगेंस्ट, यानी कि आपको ये पता था कि एफडी के अगेंस्ट आप जाके लोन भी ले सकते हो। अगर एफडी कराया हुआ है तो उसके अगेंस्ट जाके इसके बेस पे आप लोन ले सकते हो, या आपको दी जाती है लोन। आपको सीनियर सिटीजन पे एक्स्ट्रा रेट दी जाती है। आप फिक्स अमाउंट रिटर्न्स कम है, सॉरी रिटर्न्स कम भी है, ये भी आपको सच ही है, और आपको रिस्क भी कम है। यानी कि इतने सारे आपके फायदे हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता है कि फिक्स रिटर्न है, जो आपको रिटर्न बोल दिया गया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, क्या रिटर्न फिक्स होने से आपका प्रॉफिट है? नो, नुकसान है। लेकिन आपको सिर्फ आज के अकॉर्डिंग आप सोच के जाते हो एफडी कराने, सही है एफडी कराइए, लेकिन किस तरह से कराइएगा वो लास्ट में हम बताएंगे, जिससे आप प्रॉफिट में रहोगे, नुकसान में तो नहीं रहोगे। अब बात करेंगे नुकसान क्या है। जैसे माने महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है तो आपकी एफडी उसको बीट नहीं कर सकते। इंटरेस्ट माने कि आपकी है ना कम होती जाती है, आपको लगता है कि आप है ना उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहे हो, लेकिन बढ़ते नहीं हो, क्योंकि इंटरेस्ट दिन पे दिन हर चीज का बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट फिक्स हो चुका है वही दी जाती है। बेचने पे आपको है ना दोबारा पेनल्टी चार्ज दी जाती है, यानी कि अगर आप बेचते हो तो आपको उल्टे आपको चार्ज देना पड़ता है। अब बात करेंगे कि अगर आप ये सारी चीजें जान गए तो आप सोचोगे एफडी नहीं कराना चाहिए। कराना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं कराना चाहिए, लेकिन जहां पे आपके पास 1 लाख रुपया है, या किसी के पास 15 लाख है, या किसी के पास है ना 50 लाख है, आप ही लोग बताइए, इन लोगों के पास इतना पैसा है, सही होगा कि सिर्फ हम एफडी में जाके डाल दें? हाँ ठीक है, वहां से पैसा माने कि लो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हाई नहीं होता है। आप जो सोच के रखे हुए, चलिए आपका ये रहेगा कि बैंक में रखने से अच्छा तो हम एफडी में रख दो, कुछ तो मिलेगा, ये सोच के रखते हैं, ठीक है कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम एफडी में रख के पैसे कमाना चाहते हैं, तो कमाने से अच्छा है कि आप अदर इन्वेस्टमेंट,
जैसे एफडी वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट। अगर म्यूचुअल फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, यानी कि म्यूचुअल फंड भी सेफ है, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड रिस्की है। हाँ, स्टॉक मार्केट आपके लिए रिस्की हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड आपके लिए सेफ होता है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होने पे आप म्यूचुअल फंड कराते हो और आपके बेस पे है ना लोग हैं ना वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और आपको वहाँ पे रिटर्न्स दी जाती है। हाँ, अभी आपको रिटर्न्स उस तरह से 1 साल नहीं दिखेगा, लेकिन 2 साल बाद आपको रिटर्न्स अच्छा खासा दिखता है। एफडी लो रिस्क और लो रिटर्न्स, डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे एफडी करवाने जा रहे हो तो आप 50,000 एफडी में डालो ना, 50,000 डालो। यहाँ पे मंथली भी डाल सकते हो और फिक्स भी करा सकते हो, यहाँ पे भी होता है। आप मंथली में 2,000 रुपया ही डालिए ना म्यूचुअल फंड में, क्या दिक्कत है। इससे क्या है कि आपको रिटर्न्स अच्छा खासा मिलेगा, यानी आपका पैसा एक जगह सेफ है, दूसरी जगह हाई रिटर्न्स में है, तो 2 जगह रखने से आपका पैसा बढ़ेगा। यानी महंगाई बढ़ रही है तो आपके पैसे की वैल्यू भी उसके साथ साथ बढ़ रही है। वो क्या करता है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट। अब बोलिएगा स्टॉक मार्केट के लिए हम इतना रिसर्च है, सारी चीजें नहीं, तो आप है ना बिना सोचे समझे आप है ना म्यूचुअल फंड में जाइए, एसआईपी करवाइए और बेफिक्र होकर अपने पैसे को है ना ग्रो कराइए। और आप आधे पैसे को एफडी कराइए कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो दोनों चीज आपके लिए सेफ है, क्योंकि एफडी आपको सेफ कर सकता है लेकिन रिटर्न्स लिमिटेड होती है। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। दूसरी, महंगाई के ध्यान में रखोगे तो एफडी आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप सोच के बैठे हुए हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आप इक्विटी में जाइए या आप म्यूचुअल फंड में जाइए। यही 2 चीज आपको पैसा हाई दे सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से जा रहे हो एफडी में तो बता रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि एफडी में हम सिर्फ पैसा रखते हैं, जब हमको जरूरत होगा तब हम निकाल लेंगे, तो आपको एक चार्ज भी लगता है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन आप लोग एक चीज बताइए मुझे कमेंट करके कि एफडी कौन कौन पर्सन कराए हैं। और आप जब सोचे हो कि हाँ जिस तरह से महंगाई, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और आप सोचे हो कि रिटर्न्स आएगा तो ये करेंगे, उस समय उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। जिस चीज की सपना अभी आप देख रहे हो और जब आप 10 साल बाद लेने जा रहे हो तो उसकी दुगुना हो चुका है, और आप है ना उसकी पैसे जो है वो दुगुना भी नहीं हुआ है जो आप पैसे डाले हो। तो इसीलिए कहा जाता है आप वहां पे पैसे डालिए जहां पे आपका पैसा हाई रिटर्न्स दे। अगर आप दोनों जगह डालना चाहते हो तो आपको बता दिए कि कैसे आप डाल सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आप कहाँ पे पैसा डालना अच्छा आपको लगता है और सेफ लगता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको ये वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।